नमस्ते, नमस्कार। आज हमारा तीसरा चिंतन। अक्षय तृतीया के दिन से हमने चिंतन की शुरुआत की है। अपने जो विषय है उसके अक्षय भारत धर्म का चिंतन। अक्षय तृतीया को हमने सोचा था कि तृतीया को ही अक्षय क्यों बताया है, और तृतीया को ही अक्षय बताया है तो इसके पीछे निश्चित स्वरूप से कोई तो कारण है, कोई तो रीज़न है। और वो जो है तो वो जो हमने सब देखा था, चिंतन किया हुआ था कि पक्ष के 15 दिन के प्रत्येक दिन के एक अधिष्ठाता देवी या तो अधिष्ठाता देव है, और वो अधिष्ठाता देवी गौरी देवी, पार्वती, प्रकृति, यानी कि प्रकृति का क्षय नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो जो प्रकृति है, प्र प्लस कृति, यानी कि प्रथम, यानी कि शुरुआत, बिगिनिंग, और कृति वो प्रोसेस में आना। उसके बाद निसर्ग का हमने अर्थ देखा, प्रकृति, निसर्ग। उसके बाद जीवन, वन यानी यानी कि प्राण, वन यानी प्रकृति, जीवन यानी कि एक प्रकृति, यानी जब प्रकृति में, यानी कि जब जीवन में, वन में प्राण की मृत्यु होती है तब वो जीवन का प्रारंभ होता है। और इस तरह हमने प्रकृति, निसर्ग, प्राण ये सब देखे हुए थे। मगर अपनी संस्कृति ने जो बताया है कि वो क्षय नहीं होना चाहिए। क्षय कब होता है? जब कोई बात में, जब उस नैसर्गिक कोर्स में, नैसर्गिक जो रीत है, जो प्रघात है, उसमें जब दोष निर्माण होता है, जो बेसिक मॉडल है या तो बेसिक उसके इंग्रेडिएंट्स है, उसमें जब दोष निर्माण होते हैं तो उसका क्षय होना निश्चित है। प्रकृति का क्षय होता है या नहीं ये हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरा पर्यावरण, अभी पर्यावरण का क्षय हो रहा है। पूरे जगत में 1 से 2 सेल्सियस हीट बढ़ गई है, वो सब हम सहन कर रहे हैं। उसके बदले, यानी कि ये जो ऊष्मा की जो बढ़ोतरी हुई है, इसलिए टोटल जो एटमॉस्फेयर है, टोटल जो वेदर है, वो इम्बैलेंस होने लगा है। तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है, कहीं ना कहीं तो क्षति निसर्ग को हो रही है। वो हर आदमी को पता है, हर आदमी जानता है। और यही बात जो है, और वो अपने तरह से सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। जो क्षति हुई है, जो जहाँ पे क्षय हो रहा है, उसके कारण क्या है, उसके रीजंस क्या है, और उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है। और इसी अनुसंधान में, इसी हेतु से सच में अपने भारत संस्कृति, यानी कि भारत हम जब बोलते हैं, अक्षय भारत, जिसका क्षय नहीं होता वो है अक्षय। अक्षय जिसका कभी ही क्षय नहीं है। अभी जिसका क्षय किसका नहीं है? भारत। भारत देश का, भारत की वृत्ति का, भारत के ज्ञान का, भारत के गौरव का, भारत के वैभव का, या भारत के अनेक अंग है, अनेक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वैभवशाली इतिहास है। वैभवशाली इतिहास जो है वो इतिहास तो हो गया, वो इतिहास में जमा हो गया, मगर हम इतिहास के पास से क्या सीखेंगे? यही बात, अगर हम भारत बोले तो सिर्फ भारत बोलते हैं तो हम एक भारत जमीन का टुकड़ा बोलते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली सिटीजन ऑफ द इंडिया, ये दृष्टि से हम देखते हैं कि हम नागरिक है। कहाँ के? बोले तो भारत के।
भारत के हम नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, मगर अपनी संस्कृति के दृष्टि से भारत जो है वो क्या है, वो पहले देखें। भा अधिक रत, भारत, भा 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 का अर्थ क्या है, तो रत म्हणजे रममाण होणे, भा का अर्थ ज्ञान, तेज, दिव्यता, ये सब भारत दीप्ति यानी कि तेजस्विता, और रत यानी रममाण होने वाला। अभी रममाण यानी कि भारत का अर्थ क्या है, यानी भा बोले तो ज्ञान, भा का अर्थ जो होता है, भा का ज्ञान, ज्ञान, तेज, दिव्यता, दीप्ति, और ये जो अलग अलग जो है भारत के, प्रभा, तेजस्विता, ये जो है, और रत यानी रममाण होना। थोड़ा इन शॉर्ट भारत किसको बोलते हैं, यानी कि जो ज्ञान में रममाण है, ज्ञान में सदा प्रवृत्त है, ज्ञान में सदा इन्वॉल्व है, ज्ञान में सदा दिव्यता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है, ज्ञान की तेज में सदा वृद्धि करने के लिए सदा प्रयत्नशील है, वो सबको बोलते हैं भारत। यानी भारत का अर्थ जो है ज्ञान की वृद्धि, दिव्यता की वृद्धि, तेज की वृद्धि, दीप्ति की वृद्धि, ये जो है ये सबकी वृद्धि अगर हो रही हो, अगर कंटिन्यू वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ द नॉलेज अगर रही हो, तो उसे भारत किया जाता, बोला जाता है। और वो एक काल था कि हमारे भारत में वो ज्ञान की जो परम शिखर पर संपूर्ण पूरे जगत को ज्ञान दान किया जाता था, ज्ञान दिया जाता था, मगर अब वो ज्ञान का थोड़ा अपभ्रंश हुआ है, ज्ञान का थोड़ा क्षय हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में एक विविधता निर्माण हुई। ज्ञान का अर्थ अपनी भारतीय संस्कृति से जो था, वो ज्ञान का अर्थ बदल के जो वेस्टर्न कल्चर ज्ञान, नॉलेज जो बोल रहे हैं, वो नॉलेज के हिसाब हम ज्ञान लेने लगे, और इस तरह ज्ञान का पूरा अर्थ ही बदल गया। यानी हमें क्या बताना अभी कि अक्षय भारत जो हमने अपने चिंतन शुरू किया है, चिंतन जो है भारत का जो ज्ञान है वो तेजस्वी है, दिव्यतम है, उत्तम है, और सब हर से ज्ञान में रत होने वाला और ज्ञान में सदा प्रवृत्त होने वाली जो व्यक्ति है वो सही मायने में भारतीय है। तो मैं भारतीय हूँ क्या, वो पहला भाग आता है। अगर मैं भारतीय हूँ तो भारत का ज्ञान क्या है, भारत का जाज्वल्यमान, भारत का एकदम दिव्य इतिहास क्या है, भारत वैभवशाली किस वजह से है, भारत गौरवशाली किस हेतु से है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और उस पर थिंकिंग करना पड़ेगा, सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि से उस पर थिंकिंग करना पड़ेगा। सिर्फ आधा घंटा लेक्चर लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि भारत का जो ज्ञान है वो पहले काल में गुरुकुल में 15-15 साल तक जब बच्चे सीखते थे, तब उसको कुछ कहीं तो ज्ञान की प्राप्ति होती थी और वो सक्षम हो सकते थे, यानी जीवन के संग्राम में वो लड़ सकते थे। मगर अभी जीवन के संग्राम में कोई लड़ना नहीं चाहता है। क्यों? कि जीवन का अर्थ ही बदल गया। क्यों? कि जीवन तरफ देखने की जो दृष्टि है वो जीवन तरफ देखने की दृष्टि ही पूर्णपणे बदल गई है। और इस हेतु से लास्ट टाइम हमने देखा था कि जीवन के अलग अलग प्रकार कौन से थे, तो व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, वैवाहिक, व्यवसायिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, दैवी, राष्ट्रीय, भाव जीवन, भद्र जीवन, ये सब अलग अलग जीवन के प्रकार। यानी कि जीवन, एक व्यक्ति का जो जीवन है
वो सब इसके अंग है। वो हर अंग में वो काम करता है और सब अंग मिलके उसका जीवन बनता है। वो इंडिविजुअली तो है ही, यानी कि वो उसका व्यक्तिगत जीवन रहता ही है, मगर व्यक्तिगत जीवन की जब शुरुआत होती है तब उसके साथ में उसके आजू बाजू कौन कौन से जीवन आते हैं, तो हम वो लास्ट टाइम देखा हुआ था। अभी इसकी वजह से व्यक्तिगत 2, पारिवारिक 3, सामाजिक शिक्षा यानी एजुकेशन, सामाजिक सिक्स, राष्ट्रीय 7, व्यावसायिक और भौतिक। व्यावसायिक के बाद सांस्कृतिक, 8, 9, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और 10 दैवी। व्यक्तिगत इंडिविजुअल, पारिवारिक फैमिली, सामाजिक सोशल, शिक्षा एजुकेशन, सामाजिक सोशल, सॉरी सामाजिक 2 बार आया, राष्ट्रीय, सामाजिक और शिक्षा और सामाजिक, पारिवारिक, कौटुंबिक, सॉरी वैवाहिक, वैवाहिक, मॅट्रिमोनियल म्हणजे मॅरेज, मैरिटल राइट। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, वैवाहिक, मैरिटल, राष्ट्रीय, नेशनल, व्यावसायिक, भौतिक यानी प्रोफेशनल, और सांस्कृतिक, कल्चरल, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, दैवी, डिवाइन। ये जो सब लाइफ है यानी कि जीवन, जीवन हर व्यक्ति का जीवन रहता है, व्यक्तिगत जीवन ही है, मगर व्यक्तिगत जीवन के ये सब अंग है। ये जो सब अंग है वो हम कैसे डेवलप करते हैं उस पर से अपना जीवन निश्चित होता है। वो कैसा है, भावपूर्ण है, भोगपूर्ण है, वो XYZ। अभी व्यक्तिगत जीवन, सपोज अभी या इंडिविजुअल या तो पर्सनल, हाँ पर्सनल लाइफ, ओके। पर्सनल लाइफ व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत जीवन के पहले जब आदमी का जन्म होता है, छोटा बच्चा रहता है, जन्मदाता यानी कि माता पिता, उसके बाद उसका कुल, माता पिता के संस्कार, कुल, उसका कुल, समाज, परिवार और शिक्षा, कुल, परिवार, शिक्षा। उसके बाद आता है समाज, उसके बाद आता है वातावरण, और उसके बाद आता है विवाह, और
पुनर्जन्म देने को सक्षम था। पर्सनल लाइफ जो रहती है प्रत्येक आदमी की पर्सनल, वो जब व्यक्ति यानी कि बच्चा जहाँ जन्म लेता है, उसके माता पिता, उसका घर का वातावरण, उसके घर के संस्कार, उसके बाद कुल यानी कुल, परिवार, शिक्षा, ये इस माध्यम से उसकी धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगती है। फिर वो कौन से समाज में उसका ग्रोथ हुई, अब ग्रोथ कौन से समाज में हुई है, वो समाज का वातावरण, वो जहाँ रहता है वहाँ आजू बाजू का जो वातावरण है, आजू बाजू का जो एटमोस्फियर है, वहाँ पर मुझे वे ऑफ थिंकिंग जो है जिस लोगों की, उस पर उसका डिपेंड्स होता है, समाज, वातावरण। और ये सब एजुकेशन लाइफ, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब वो 20, 25, 30 साल का होता है, तब तो विवाह करता है, लग्न, शादी, वो शादी करता है, विवाह करता है। और विवाह करने के बाद जैसे यहाँ पर माता पिता से उसका जन्म हुआ था, वो विवाह के बाद यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए वो सक्षम होता है, यानी कि विवाह का वहाँ पर शुरुआत होती है। ओके, अभी ये पर्सनल लाइफ में ये क्यों बताया, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में ये व्यक्तिगत, ये पारिवारिक, सामाजिक, शिक्षा, वैवाहिक, राष्ट्रीय, व्यवसायिक, भावसार, अब ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, और ये इसमें जो अलग अलग जो गुण बताए गए वो अलग अलग जो है, तो यह भाव, यानी यहाँ पर भाव जीवन, यानी पर भद्र जीवन, और यहाँ पर पूर्ण जीवन। मगर यह जन्म से लेकर विवाह तक और विवाह से लेकर मृत्यु तक जो हम लाइफ जीते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर व्यक्तिगत लाइफ में पारिवारिक, सामाजिक, शिक्षा, वैवाहिक और व्यावसायिक, ये लाइफ मैक्सिमम हम जीने का प्रयत्न करते हैं, मैक्सिमम लोग ये जीते हैं। राष्ट्रीय, सांस्कारिक, आध्यात्मिक और दैवी, ये जो लाइफ है, ये लाइफ की तरफ ध्यान कम रहता है, ज़्यादा तो लोग वे देखते नहीं है और करते नहीं है। और इसी वजह से अभी ये जो अलग अलग लाइफ है, वो लाइफ में क्षय होने लगा है। अभी क्षय किस बात में क्षय होता है, वो अभी हम देखें कि भारत का इतिहास जो है, इतिहास मानने में क्षय, इतिहास स्वीकार, उसके बाद पुनर्जन्म, अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व, इतिहास का स्वीकार, पुनर्जन्म, भगवान का अस्तित्व, उसके बाद क्षय जो आता है वो धर्म क्षय, कुल क्षय, कुल क्षय बाद में मनुष्यत्व, धन क्षय, उसके बाद पुण्य क्षय, पृथ्वी के उत्पादन क्षमता, पृथ्वी के उत्पादन क्षमता में से विद्यार्थी और शिक्षक, माता पिता और बच्चा, माता पिता, उसके बाद समाज, भक्ति और ज्ञान, समाज, भक्ति, ज्ञान, राष्ट्र प्रेम, समाज प्रेम, भक्ति प्रेम, ज्ञान प्रेम और राष्ट्र प्रेम,
अभी ये जो क्षय होने लगा है, आज हम सब देख रहे हैं, क्षय किस किस बात में होता है। तो आज हमें हमारे भारत का इतिहास की बाबत में डाउट है, हम संशयित है, सच में ऐसा इतिहास हुआ था? महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, ये जो बातें जब कोई बताता है तो हमें वी आर इन डाउट। सच में अगर ये रामायण हुई थी, सच में महाभारत था, वो तो कपोल कल्पित बात किसी ने कही दिए और इसलिए ये सब बना मनगढ़ंत कहानी बहुत बता रहे हैं। पुनर्जन्म, मैक्सिमम लोग अभी पुनर्जन्म को मानते नहीं है, यानी कि पुनर्जन्म मानने की बाबत में क्षय हुआ है। उसके बाद भगवान के अस्तित्व, भगवान, ऑल आर बिलीव इन द गॉड, दे एक्सेप्ट, दे बिलीव इन द गॉड, बट दे आर डजंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। भगवान का जो अस्तित्व है ना, भगवान के अस्तित्व को तो स्वीकार करना नहीं चाहते, वो स्वीकारते हैं, यानी कि ये मानते हैं भगवान है, मगर भगवान के अस्तित्व का जो है अस्तित्व का स्वीकार करने के बाबत में वो डाउटफुल है। उसके बाबत धर्म में क्षय हो रहा है, कुल में क्षय हो रहा है, मनुष्य के जीवन में, मनुष्यत्व में क्षय हो रहा है, धन में क्षय होना रहा है, पुण्य में क्षय होना रहा है, पृथ्वी की उत्पादन क्षमता में क्षय हो रहा है। विद्यार्थी और शिक्षक, यानी कि जो आपने ये शिक्षा में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये जो है उसके में जो प्रेम, जो है प्रेम का धागा है, उसमें क्षय हो रहा है। यानी माता पिता और जो बच्चे हैं उसके सामने वो क्षय हो रहा है। समाज, भक्ति, ज्ञान, राष्ट्र और पति पत्नी, यानी माता पिता और पति पत्नी रह गया, पति पत्नी, माता पिता, समाज, भक्ति, ज्ञान, राष्ट्र, पति पत्नी। अभी ये जो सब बातें हैं, ये सब बातों में क्षय होता है, मगर हमें दिखाई नहीं देता है। हमें कभी कभार मालूम पड़ता है कि हाँ, इसमें कुछ 25 साल पहले, 50 साल पहले तो आपस में जो संबंध थे वो बहुत दृढ़ थे। आपस में जो संबंध है, एक दूसरे के लिए सब प्रेम से बातें करते थे, प्रेम से एक दूसरे के घर जाते थे, मगर अभी उसमें क्षय हुआ है। अभी वो जाते नहीं है, कुछ काम हो, यानी कि अपना स्वार्थ हो तो ही जाते हैं, अदरवाइज जाते नहीं है। और ये छोटी छोटी बातें जो है, ये इसमें जो क्षय हुआ है, इसका परिणाम क्या हुआ है? अभी परिणाम जो है, यानी कि जो अपने जीवन का मूल जो अपना जो आधार है वो क्या है? विवाह संस्था। लास्ट टाइम हमने सोचा था वो 4 संस्था, धर्म संस्था, शिक्षण संस्था, विवाह संस्था, न्याय संस्था, ऐसी 9 से 10 जो संस्था थी, यानी कि संघ, अपना ये संगठन, संस्था बोले तो एक एसोसिएशन, ये जो है वो था। उसमें जो विवाह संस्था बोले या तो विवाह संघ जो है, यानी कि विवाह की जो कुटुंब व्यवस्था, पति पत्नी के बीच जो प्रेम है वो प्रेम कम हुआ, तो उसका परिणाम क्या होता है, क्या नहीं, वो इस बात से अभी विवाह जो है, विवाह पहले क्या था और विवाह का अभी स्वरूप बदल गया है। विवाह यानी डिवोर्स की मात्रा बढ़ गई है। अभी ये ठीक तरह से आगे देखा जाए तो ये इस सब बातों में क्षय हुआ है, मगर पति पत्नी और वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक मैरिज लाइफ है, वो मैरिज लाइफ में जो क्षय होने के कारण, शिक्षा, एजुकेशन, वैवाहिक में क्षय होने के कारण डिवोर्स की संख्या चिंताजनक स्थिति में बढ़ गई है। उसके बाद व्यवसाय, जो शिक्षा, एजुकेशन में है, ऑफेंस बाय चिल्ड्रन एंड ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो अभी कानून, यानी कि जो गुन्हेगारी, जो ऑफेंस होता है, गुन्हे जो होता है, यानी कि वो बच्चों की तरफ से जो गुन्हे किए जाते हैं, और या तो जो अपना अपलक्षण, यानी बाकी जो ऑफेंस जो है वो बच्चों के द्वारा और बच्चों के अगेंस्ट जो दिया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। वो सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि अभी घरगुती, घर घर में कलह बढ़ गया है, घर घर में बहुत अपना, यानी प्रिवेंशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, हिंसा अभी जो बढ़ी है, वो घर में जो हिंसा बढ़ी है उसको रिस्ट्रेन करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। बच्चों के लिए जो अभी यानी कि ऑफेंस बढ़े हुए, उसमें जुवेनाइल जस्टिस आया। उसके बाद आदमी का जो एथिक्स है, यानी कि बिलीफ जो है, उसमें कम हुआ, यानी कि वाइट कॉलर क्राइम, उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद
जो रेरा यानी कि बाद अलग अलग जो कायदे यानी अलग अलग जो कानून सरकार शासन इंट्रोड्यूस कर रही है, वो क्यों? कि समाज का प्रतिबिंब जो है वो समाज के प्रतिबिंब के हिसाब से उसको रिस्ट्रेन करने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए वो कानून लेके आना पड़ता है। अभी ये सब कानून आए नहीं, वो जो बात अलग है, मगर सबसे पहले जो सबसे मनुष्य के जीवन में असर करने वाली और मनुष्य के जीवन में लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखने वाली जो कोई बात है तो है डिवोर्स। वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन वो एक आधार है मनुष्य के जीवन का, यानी कि आउटगोइंग जनरेशन और इनकमिंग जनरेशन, ये दोनों का मतलब बीच वाला जो दुआ है वो है विवाह। और विवाह का जो बात है, और विवाह में जो अभी देखेंगे तो स्टैटिस्टिकल डाटा क्या कहता है? स्टैटिस्टिकल डाटा के हिसाब से 25 साल पहले भारत में 1% से भी कम डिवोर्स होता था, मगर अभी 2000 से 2024 तक 340 टाइम्स हैज बीन इंक्रीज्ड, मतलब 340 दफा उसकी बढ़ोतरी हुई है। पूरे जगत का अगर हम डाटा या तो एनालिसिस करें तो डिवोर्स, अभी डिवोर्स में जो है अभी इंडिया का जो है सिर्फ 1% है, यानी कि वो स्टैटिस्टिकल डाटा ही है। पूरे जगत का डिवोर्स क्यों बढ़ा, क्यों नहीं, उसके कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस उसका भी विचार किया हुआ है। मगर सबसे ज़्यादा जो है यानी कि ये करने वाला सबसे पोर्तुगीज जो है उसमें 94% डिवोर्स होता है। उसके बाद यूरोप खंड यानी कि कॉन्टिनेंट्स के हिसाब देखा जाए तो उसमें 85% डिवोर्स होता है। यूनाइटेड स्टेट में 50%, चाइना में 44%, यूके में 41%, जापान में 35%, ऑस्ट्रेलिया 43%, न्यूजीलैंड 41%। ऐसा रिड्यूस करते करते जब हम आते हैं तो अपना वियतनाम 7%, ईरान 14%, तजाकिस्तान 10%, इजिप्ट 17% और इंडिया सिर्फ 1% है। यानी कि जगत के हिसाब से भारत में सिर्फ 1% ही घटस्फोट यानी कि अपना विवाह विच्छेदन या तो डिवोर्स होता है। मगर अपने भारत की अगर बात की जाए तो 2000 साल से यानी कि लास्ट 25 ईयर्स में 340 टाइम्स वो उसका ग्रोथ हुआ है। ये बात चिंताजनक है और ये सोचने जैसी है। उसका कारण क्या है? जगत में 50%, 74%, 98% वो होगा क्योंकि उसके पास ना तो संस्कृति है, ना उसके विचार है, ना अभी भारत के समान ज्ञान है। मगर अपने भारत में और उसका डाटा देखा जाए तो 100 साल से ये डाटा उसका चला आ रहा है। उसके अभी अभी बढ़ोतरी हुआ ऐसे नहीं है, क्योंकि उसमें लग्न जीवन यानी कि मैरिज लाइफ संस्था वो है ही नहीं। अपने भारत में जो एक विवाह संस्था है, विवाह संस्कार है, वो अभी पूरे जगत में कहीं पे भी नहीं था। इसलिए वहां पर वो डिवोर्स तो बढ़ेगा ही, डिवोर्स बढ़ ही रहे हैं। मगर भारत में ये जो बढ़ रहा है उसका कारण क्या है और उसका परिणाम क्या होगा? पूरा जगत ये जो विवाह की संस्था जो है, विवाह संस्था है, और डिवोर्स के परिणाम से और कारणों से बेचैन है। उसका वो एग्जैक्टली रीजन दे नॉट सॉल्व आउट, म्हणजे वे लोग जो है वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा? उसका जो उत्तर है वो भारत के पास है। मगर हम भारतीय अभी उस कंपटीशन में लगे हुए हैं। कहीं कहीं तो बोला जाता है कि सिर्फ 1% है, अमेरिका में तो 50% हो गए, मगर भारत में तो 1% है, निग्लिजिबल है। मगर निग्लिजिबल है, 25 साल में 340 टाइम्स बढ़ा है। वहां पर तो अमेरिका में 100 साल से वो 50% ही चल रहा है, यानी 50% डिवोर्स होती है। उसके एक जीवन में 4-5 शादियां होती है, बच्चे अलग अलग रहते हैं, सब माँ बाप अलग रहते हैं, उसके फैमिली लाइफ तो होती ही नहीं है। कभी कभार फैमिली लाइफ हुई, कोई एकाधी व्यक्ति एक व्यक्तिगत जीवन में 25 साल तक अगर वो उसका जीवन रहा तो वो सेलिब्रेशन करता है 25 ईयर्स एनिवर्सरी। मगर हमारे जीवन में नया नहीं है। हमारे दादा परदादा सब लोग 25-50-75 साल तक शादी एक ही स्त्री और पुरुष में शादी में रहते थे। 25 ईयर्स की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की हमें जरूरत नहीं है, मगर
हम वे लोग करते हैं, क्योंकि वे क्यों करते हैं, तो कोई एक ही आदमी यानी कि अभी 1% वो सब है, वो 25 ईयर्स तक टुगेदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसलिए वो सेलिब्रेट करते हैं कि अन्य लोगों उनकी तरफ देख के वो प्रेरणा ले और हर एक के जीवन में 25 ईयर्स तक उसकी सेलिब्रेशन यानी कि लग्न जीवन वो टिका रहे, वो चलता रहे। मगर हम उसका यानी कि ब्लाइंड फॉलोअर्स, हम उसका अनुकरण करते हैं और अपने जीवन में वो इम्प्लाई करके उसका परिणाम हम देख रहे हैं। ये जो अभी डिवोर्स का आपने बताया, यानी कि भारत एक ज्ञान है, उसमें रममाण होने वाले हम हैं, तो यह भी क्षय क्यों हो रहा है भारत में, और खास करके अभी जो विवाह का जो बताया उसके कारण क्या है और परिणाम क्या है, वो सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, संशोधात्मक दृष्टि से देखेंगे और रिसर्च की दृष्टि से देखेंगे। सामाजिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक, उस पर उसका क्या परिणाम होता है, ये सब हम देखेंगे। और क्योंकि हमें टाइम का बंधन है, वो तो हमें पालना ही पड़ता है, इसलिए नेक्स्ट वीक को जब हम आएंगे तो ये जो मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसका बेस क्या है भारत के हिसाब से, और उसके बाद ये कारण, डिवोर्स के कारण और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, वो डीप से देखेंगे। तब तक के लिए हम चाहते हैं यतो धर्म ततो जय।